जरा सोच कर देखिए, भारत में कुछ गांव कुछ ऐसे भी हैं जहां पर महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। महिलाएं जो होती हैं विदेशों से वहां पर सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। वे पहले आती हैं, आने के बाद वे उस व्यक्ति का चयन करती हैं जिस व्यक्ति के साथ उन्हें रात गुजारनी होती है, और उस व्यक्ति के साथ वे 1 या 2 दिन नहीं रहती, उस व्यक्ति के साथ वे 2, ढाई, 3 महीने तक रहती हैं। जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं हो जाता, उन्हें ये नहीं लग जाता कि हाँ अब वे प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तब तक उस व्यक्ति के साथ रहती हैं। और ये महिलाएं जो होती हैं पहले भी आया करती थी और आज भी आती हैं। ये महिलाएं जो होती हैं इसलिए इनके पास संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है, इनका बच्चा चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, उनमें वे बहुत तेज़ होते हैं, उनका दिमाग जो होता है बड़ा ही हाई फाई होता है। इसलिए वे यहाँ आती है। यहाँ आने के बाद इन गाँवों में व्यक्ति के साथ रातें गुजारने के बाद वे बच्चे को अपने वतन, अपने शहर लौटकर जन्म देती हैं। और आखिरकार ये कैसा मामला है और कैसा नहीं है, और आखिरकार वे यहाँ पर कौन सा गांव है ऐसा जो वहाँ पर वे प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं, और क्या ये आज भी सिलसिला जारी है या फिर रुक गया है? क्या आज भी ऐसा ही हो रहा है? विदेशों से जो महिलाएं आती हैं, क्या वे अपनी पति की मर्जी से आती हैं या फिर अपनी मर्जी से आती हैं? मामला क्या है, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। जब हमने इस इंटरनेट पर से खंगालने की कोशिश की तो वाकई में कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसा हो रहा है, जहाँ पर विदेशी महिलाएं जो होती हैं वे आती हैं, आने के बाद प्रेग्नेंट होती हैं और फिर अपने वतन, अपने शहर लौटकर उस बच्चे को जन्म देती हैं। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक जिला लगता है कारगिल, और इसी का एक गांव लगता है दार्चिक। दरअसल मैं इसी की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इस घटना के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्री पर एक मूवी बनी हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री पर मूवी बनाने वाले डायरेक्टर का नाम होता है संजीव सिवन। संजीव सिवन जो होते हैं, इस पर इन्होंने एक मूवी बनाई हुई होती है जो सन 2007 में बनाई थी। उस मूवी का नाम होता है अतुचंग बेबी इन सर्च प्योरिटी। इस ये संजीव सिवन होते हैं, इन्होंने इस पर मूवी बनाई, और इन्होंने इस पर कैसे मूवी बनाई ये भी जानते हैं आगे। अभी कारगिल का ये 70 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है दार्चिक, और एक गांव लगता है दहा। दरअसल इसमें 1-2 गांव और होते हैं जहाँ पर ये व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर एक प्रो कपाक समुदाय जनजाति के लोग रहते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इनमें से ही 2000 लोग रहते हैं। 2000 लोग जो होते हैं इनकी एक आर्यन वैली बनती है, यानी कि आर्यन वैली ऐसी बनती है कि इनका एक समूह है जिस समूह में व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। 2000 लोग होते हैं, 2000 लोगों में से ही व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। चुनाव करने के बाद ही ये सिलसिला शुरू होता है। अब इधर संजीव सिवन जो होते हैं जानने के लिए कि यहाँ पर जब ये सारी चीज़ देखते हैं, देखने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घटना में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं सच्चाई है। तो संजीव सिवन जो होते हैं वे इन गाँवों में जाने का निश्चय कर लेते हैं, इन गाँवों में जाने का निर्णय कर लेते हैं। संजीव सिवन जो होते हैं मूवी बनाने से पहले इन गाँवों में जाते हैं। गाँव में जाने के बाद वहाँ के लोगों से मिलते हैं। वहाँ के लोगों से मिलने के बाद वहाँ पर पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं क्या? लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं वे कैमरे के सामने आने को तैयार ही नहीं होते हैं। हालांकि वे कैमरे के पीछे बताते हैं कि हाँ यहाँ पर विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं, लेकिन कैमरे के सामने आने को कोई तैयार नहीं होता है। कैमरे के सामने कोई भी नहीं आता है। अब संजीव सिवन जो होते हैं वे सोच रहे थे कि कैमरे के सामने मुझे किसी को लाना है और मुझे इस पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनानी है, यानी किसी डॉक्यूमेंट्री पर। लेकिन संजीव सिवन के सामने जब कोई नहीं आता तभी संजीव सिवन जो होते हैं हर गांव में जाते हैं। हर गांव में जाने के बाद वहाँ पर जाकर पूछताछ करने लगते हैं, वहाँ के बारे में जानने लगते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति जो होता है वो बताता है कि एक जोड़ा रह रहा है। वो जोड़ा जो है एक होटल में रह रहा है, अगर हो सके तो आप उनसे मिलिए जाकर। अब संजीव सिवन को जब ये सारी बातें पता चलती है तो संजीव सिवन जो होते हैं पहले उस व्यक्ति के घर जाते हैं जो वो जोड़ा वहाँ पर रह रहा था होटल में। अब उस व्यक्ति के घर जाने के बाद वहाँ पर पूछताछ करते हैं, वहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सारी बातें सच हैं या फिर नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि एक जोड़ा आया हुआ है जो होटल में रुका हुआ है, उनका अच्छा इंतजाम किया जाता है। अब जैसे संजीव सिवन उस घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद संजीव सिवन जो होते हैं वे देखते हैं कि महंगे महंगे तोहफे रखे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट रखे हैं, और अच्छा खाना है, पीना है, सब कुछ है। तो संजीव सिवन उनसे पूछते हैं, वहाँ पर बच्चे होते हैं उस व्यक्ति के, तो उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो बच्चों को भी पता होता है कि पापा होटल में रुके हुए हैं। इधर जो उसके घर वाले होते हैं ये बताते हैं कि हाँ
लेकिन कैमरे के सामने वे भी नहीं आते हैं। वे कहते हैं कि हाँ, हमारा लड़का जो है वहाँ पर रुका हुआ है, क्योंकि वो आर्यन वैली में आता है। तभी ये जो संजीव सिवन होते हैं, संजीव सिवन जो होते हैं उस होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद वे जोड़े के पास पहुँचते हैं। जब जोड़े के पास पहुँचते हैं तो वाकई में वहाँ पर एक जर्मनी की लड़की होती है और महिला, यानी कि जर्मनी की महिला होती है, और एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति जो होता है उस परिवार का ही होता है, उस गाँव का ही होता है जहाँ पर महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं। अब जब वहाँ पर जाकर पूछताछ करते हैं, तभी उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इधर जर्मनी की जो महिला होती है वो कहती है कि मैं बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं हूँ, ना ही मैं अपना नाम बताऊंगी, ना ही मैं अपनी पहचान बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। जब संजीव सिवन उसकी ये बात सुनते हैं तो संजीव सिवन जो होते हैं उसका नाम और पता और जान पहचान उसकी सारी गोपनीय रखते हैं। इधर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि यहाँ पर वाकई में ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये वाकई में यहाँ पर आती हैं, तो आती क्यों हैं? जो विदेशी महिलाएं हैं यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए क्यों आती हैं? तभी वो व्यक्ति जो होता है वो बताता है कि साहब, यहाँ पर कुछ मतलब कि एक सिकंदर महान व्यक्ति नाम का भारत देश में युद्ध करने आया था। जब वो भारत देश में युद्ध करने के लिए आया था तो भारत देश को जब युद्ध कर रहा था तभी वो हार जाता है। जब हार जाता है तो हार जाने के बाद वो देश से लौट जाता है। लेकिन उसके जो सैनिक होते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। उनकी आंखें जो होती हैं नीली होती है। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे सैनिक होते हैं उसके कि उन्हें अगर कोई भी देखे तो बहुत सुंदर होते हैं, दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। अब जैसे सिकंदर महान जो होता है अपने यहाँ से चला जाता है, चले जाने के बाद वे उसके सैनिक जो होते हैं इन गांवों में आकर रुक जाते हैं। रुक जाने के बाद वे 3-4 गांवों में रुकते हैं तो वे सोचते हैं कि उनका जो वो सिकंदर महान है, यानी कि उनके जो जिनके साथ वे युद्ध करने आए थे, जिनके साथ वे यहाँ पर कब्जा करने आए थे, वे फिर से एक बार आएंगे। लेकिन सिकंदर महान जो होते हैं वे लौटते नहीं हैं, वे यहाँ पर फिर से युद्ध करने के लिए आते ही नहीं हैं। इधर इनके सैनिक जो होते हैं इनकी जो पीढ़ी होती है वो दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, यानी कि यहाँ पर जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, जब दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है। तो इंटरनेट के माध्यम से ये सारी बातें जो होती हैं विदेशों तक जाती हैं। जब विदेशों तक जाती हैं तो विदेशों की जो महिलाएं होती हैं वे यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर आने के बाद इन जो व्यक्ति होते हैं, जो उनके सैनिक होते हैं, उनकी दर पीढ़ी होती है, उनकी एक आर्यन वैली बनाई जाती है, यानी कि उन व्यक्तियों का चयन किया जाता है। व्यक्तियों के चयन कर देने के बाद उनका एक समूह सा बनाया जाता है जिसमें 2000 लोग रह रहे होते हैं। अब जैसे ही कोई महिला आती है, आने के बाद वे एक व्यक्ति का चयन करती है। व्यक्ति का चयन करने के बाद उसके साथ एक होटल में रहती है। होटल में रहने के बाद वो तब तक उसके साथ रहती है जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। चाहे उसके लिए उसे 2 महीने लग जाए, चाहे 2.5 महीने लग जाए, चाहे 3 महीने लग जाए, वो जब तक उसे संतुष्टि नहीं हो जाती कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तब तक वो वहाँ से नहीं जाती है। इसके बदले वो उन्हें पैसे देती है, उसके बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने देती है और बहुत सारी चीज़ें देती है लाकर। इधर इसके घर वालों को भी कोई चीज़ से आपत्ति नहीं होती है। लड़के के घर वालों को, उसके पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर भी वे विदेशी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उन्हें एक प्रेग्नेंट करते हैं। प्रेग्नेंट करने के बाद ये महिलाएं जो होती हैं अपने देश, अपने वतन लौट जाती हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों को जन्म देती हैं। इनका मानना होता है कि अगर हम इनसे प्रेग्नेंट होंगे, इनके जो हमारा बच्चा होगा वो बहुत ही शक्तिशाली होगा, उसका दिमाग जो होगा बहुत तेज़ होगा और दिखने में बेहद खूबसूरत होगा। और वाकई में जब उस गांव में जाया जाता है तो वहाँ पर जब देखा जाता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनके वे दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। उनकी आंखें जो होती है नीली होती है, उनका जो तेज़ दिमाग होता है और वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए चाहे फ्रांस की हो, चाहे जर्मनी की हो, कुछ यूरोप की हो, कुछ महिलाएं जो होती हैं यहाँ पर आया करती थी। लेकिन ये भी बताया जाता है कि पहले इनका बहुत चलन होता था, लेकिन अब इतना चलन नहीं होता है। पहले बहुत सारी महिलाएं आती थी यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए, लेकिन अब नहीं आती हैं, अब बहुत कम आती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब से सोशल मीडिया पर ये सारी बातें हुई हैं, बातें फैली हैं, तब से उनका जो चलन है, उनका जो आना जाना है, उन्हें लगा कि हमारी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने आना कम कर दिया। अब कुछ ही व्यक्ति आते हैं, मतलब कुछ ही महिलाएं आती हैं। अब जैसे संजीव सिवन की बात सुनते हैं तो संजीव सिवन जो होते हैं सोचने लगते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। संजीव सिवन जो होते हैं एक मूवी बनाने का फैसला कर लेते हैं। तभी वे इस डॉक्यूमेंट्री पर सन 2007 में एक मूवी बनाते हैं। वे उस मूवी में सारा कुछ दिखाते हैं। उस मूवी में ये दिखाते हैं कि कैसे विदेशों की जो महिलाएं होती हैं वे यहाँ पर आती हैं और कैसे यहाँ पर एक सिकंदर महान नाम का योद्धा युद्ध करने के लिए आया था। उसके जो सैनिक होते हैं वे यहीं पर रह जाते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती है, जिससे उन्हें जो विदेशों की महिलाएं हैं उन्हें लगता है कि इनके जो बच्चे होंगे बहुत ही शक्तिशाली होंगे, वो दिखने में बेहद खूबसूरत होंगे।
अब ऐसे ही संजीव सिंह जब ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था खुद पर कि ऐसा भी हो सकता है। ये पहले उन्होंने सुना था, लेकिन आज उन्होंने उनके मुंह से भी सुन लिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में उस लड़की का, जर्मनी की जो महिला होती है, उसका ना ही तो नाम बताया, ना ही उसका पता बताया था, ना ही उसकी पहचान बताई थी। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा बताया गया था। अब इधर इसकी जो पुष्टि होती है वो ये वाकई में सच्चाई थी फिर नहीं थी। 1 सितंबर सन 2023 में एक भाईजान नाम का व्लॉग है जो वहाँ पर जाता है, उन गाँव में जाता है। गाँव में जाने के बाद वहाँ पर जाकर पूछताछ करता है और कहता है कि क्या वाकई में यहाँ पर विदेशों से महिलाएं आती हैं। तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति तो सामने नहीं आते, लेकिन कुछ व्यक्ति उसमें सामने आते हैं। सामने आने के बाद वे कहते हैं कि हाँ, पहले आती थी, पहले उन विदेशी जो महिलाएं थी वे बहुत आती थी, लेकिन अब नहीं आती हैं इतनी। अब उनका जो चलन है वो बहुत कम हो गया है। अब इतना नहीं आती जितनी पहले आती थी, जितनी पहले आया करती थी। भाईजान व्लॉग्स जो नाम है जिनका, उन्होंने सारी वीडियो बनाकर गिर रखी है। उन्होंने हर एक व्यक्ति का जो बयान है वो सारा उसमें गिर रखा है। यहाँ पर कैसे देखो, एक हमारे भारत देश में हम ये गर्व की बात भी हो सकती है, खुशी की बात हो सकती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वे विदेशों तक जा रहे हैं। यानी कि यहाँ की जो पुरुष हैं वे विदेशों की महिलाएं उनसे प्रेग्नेंट होने के लिए आते हैं। अगर हम भारत देश में अगर हम यहाँ की बात करें, अपनी यहाँ की यूपी की करें, मेरठ की करें, तो वाकई में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर एक महिला दूसरे पुरुष के साथ चली भी जाए और उसके साथ एक रात भी गुजार ले, फिर उन्हें कोई बच्चा चाहिए होता है, तो वे ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वे किसी के साथ अपनी पत्नी को नहीं भेजते हैं। वे सिर्फ अपना ही बच्चा चाहते हैं या फिर किसी अनाथ आश्रम से बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। और अब तो बहुत सारी तकनीकें चल गई हैं जिससे बच्चा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन विदेशों में जब ये सारी बातें फैलती है, विदेशों में चलन चलने लगता है, तो विदेशों की कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो यहाँ पर प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं और उस बच्चे को जन्म देती हैं। और बच्चा जो देखती हैं तो दिखने में बेहद खूबसूरत होता है, इसलिए इनका जो चलन होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। वाकई में इस घटना को जानकर आपको हैरानी भी हो रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वाकई में ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। आज भी चलन भले ही कम हो गया है, लेकिन आज भी चलता आ रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।